दोस्तों अगर हौसले अगर बुलंद हो तो आपको कामयाबी समय चाहे जितने भी लगेगी आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज एक फिर शानदार वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं सुधीर सर के फर्म पे और ये रहे हमारे साथ सुधीर सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है विकास जी। सर आप अपना पहले हमारे दर्शकों को अपना फर्म दिखाइए। काफ़ी सारे वीडियो सर आपका यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे हैं, लेकिन फर्म का सर विजिट थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कराइए। आइए आपको फर्म घुमाते हैं अपना। देख सकते हैं दोस्तों कि सर जो हैं अपने फर्म पर ये लोहे का एक दरवाज़ा पूरा लगाए हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये रहा सर का फर्म, आप पूरे के पूरे देख सकते हैं। सर घुमाएंगे। ये मेरा छोटा सा फार्म है जी, लेकिन हालांकि फार्मिंग में अब उतना हम ध्यान नहीं देते हैं, पार्टनरी में किए हुए हैं। और मेरा अब काम लोगों को जागरूक करने वाला काम है। किसान लोगों को जागरूक करते रहते हैं, फील्ड में घूमते रहते हैं जी। क्योंकि अब फार्मर के रूप में मेरा पहचान कम, एनिमल हेल्थ वर्कर के रूप में पहचान ज़्यादा है। जैसा कि एप्रन देखकर लोग समझ गए होंगे कि हम क्या हैं। हमारे जो बिहार के या फिर बिहार से बाहर के या पूरे भारत के हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा गोट फार्मर नहीं होगा जो आपको सर नहीं पहचानता होगा। ऐसा नहीं है। ये चीज़ को हम जानते हैं सर, समझे। ये छुपा किसी से नहीं है सर। और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सर अपने फर्म के बारे में दिखाइए और किस किस तरीके से सर स्ट्रक्चर आप तैयार किए हैं वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताते चलिए सर। बस छोटा सा अपना फार्मिंग है जी, बाकी तो समय हम फील्ड में ही विजिट करके। सर आप अपने फार्म पे मुर्गियों भी रखे हुए हैं? हाँ, मुर्गी भी है, तालाब भी है छोटा सा। अच्छा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकते हैं, समेकित फार्मिंग। ये मशीन कौन सा है सर? ये बोरिंग करने का मशीन है। अच्छा, ये बोरिंग इससे किया जाता है। हाँ हाँ। और इधर आइए जी, एक यूनिट ये रहा, बकरी का ही है। हाँ यहाँ पर 3 यूनिट है। हाँ। पहला यूनिट ये आप देख रहे हैं। जी जी। दूसरा यूनिट देखिए इधर सामने है। ये दूसरा यूनिट है। और तीसरा यूनिट उधर है कॉर्नर में, जो तिरपाल मारा हुआ है ना, वो 3 यूनिट है जी। और जैसा रिक्वायरमेंट महसूस होता है उसके अनुसार हम लोग इसका यूज करते हैं। इस टाइप से है। कुछ हम देख रहे हैं कि सर आप फर्म पे गाय भी पालन कर रहे हैं भाई? गाय अपना शौकिया घर के लिए जी। चूँकि बताया कि ये पार्टनरी में है। इसे मेरा तो पुस्तैनी गांव हुआ जहानाबाद जिला में ना जी। ये अभी हम लोग नालंदा जिला में है और ये फार्म नालंदा और जहानाबाद के बिल्कुल बॉर्डर पर है। तो जो हमारे पार्टनर साहब हैं उनके घर के लिए अपना गाय है। और इधर देखिए तालाब भी है आदि। चलिए कोई यूनिट में घुसना चाहते हैं तो एक यूनिट में भी लेके चलते हैं। आइए यूनिट में दिखाते हैं अंदर। देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है लोहे के पाइप से सर जो है उसको पूरी तरीके से घेराव किए हुए हैं और शानदार सर का जो फर्म है ये देखिए, ये इतना बड़ा जो शेड देख रहे हैं इसमें हम लोग पार्टीशन किए हुए हैं। एक पार्टीशन ये हो गया, एक पार्टीशन वो हो गया, यानी कि 1 2 3 खाना में बांटा हुआ है। जी सर, ये बताइए कि इस जो अलग अलग जो करने का ये है सर, कैसे इसको अलग अलग करने से क्या फ़ायदा हो रहा है? फायदा ये होता है ना जी, बकरियों का स्वभाव होता है आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहना। यदि एक जगह खाना दे दीजिएगा ना तो जो मजबूत बकरी रहेगी कमजोर बकरी को मार कर भगा देगी। और तो कमजोर बकरी खाना नहीं खा पाएगी, दिन प्रतिदिन कमजोर होते जाएगी। तो एक फायदा ये हो गया कि उम्र के हिसाब से या स्वस्थ बकरी के हिसाब से अलग अलग छांट कर हम लोग उसे रखते हैं। दूसरा फायदा है, यदि मान लीजिए कोई गर्भवती बकरी है उसको अलग करके खाना खिलाना चाह रहे हैं, उसको अलग केबिन में डाल दीजिए। कोई प्रसूति बकरी है यानी कि जल्द ही बच्चा देने वाली है, उसको अलग खाना में डालेंगे। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ व्यवस्था किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर 3 यूनिट है। सर चलते रहे, जैसा जरूरत महसूस होता है वैसा हम लोग काम कर लेते हैं। एक फोकस से ये भी कीजिए, देखिए वहाँ थर्मामीटर लगा हुआ है, रूम थर्मामीटर। कितना टेम्परेचर है, कैसे मेंटेन करना है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। अच्छा, वहाँ पे रूम थर्मामीटर लगा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इससे टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। उससे भी होता है जी जी। गर्मी के दिनों के लिए फैन भी हम लोग लगा कर रखे हुए हैं। और फैन भी आप लगा रहे हैं जी। सोने के लिए जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि हम लोग
बेंच उसको कह सकते हैं, बेंच पर बैठाते हैं, सुलाते हैं। उससे फायदा क्या हुआ, बकरी पेशाब की तो सीधे नीचे आ गया, लकड़ी तुरंत सूख गया, ढेलाड़ी भी नीचे आ गया। यानी कि नमी से रखने का उपाय हमने सस्ता उपाय वैसा कर रखा है। इस सर बीमारियों का भी इससे बचाव होता है? हाँ, नमी से दूर है तो बीमारी नहीं आएगी। तो नमी से बकरी को रखिएगा नमी में तो वहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा पनपेगा, तो निमोनिया होगा, थनैला होगा, ये सब समस्या आपके पास आते रहेगा, तरह तरह का बीमारी आते रहेगा। तो ये उससे वो चीज़ हो रहा है। जाड़ा में हम लोग पुआल का भी यूज करते हैं, पुआल पर बकरी को सुलाते हैं। ठंड है इसलिए बकरी को अंदर पैक कर दिया गया है। धूप था लेकिन अभी 1-2 घंटा के अंदर कहिए मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है और इसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि बकरियां इसके अंदर बंद हैं जी। अंदर जाएंगे तो बाहर भागेंगे तो ठंड भी मार सकता है जी जी। इसलिए बस खाली सिर्फ क्लिप लीजिएगा। आइए देखिए किस तरह पुआल का यूज किया गया है। देखिए बेंच भी है, थोड़ा अंदर जाकर ले सकते हैं। इधर साइड में बेंच है, पुआल भी है, जैसा बकरी को इच्छा होगा वैसा काम करेगी, है ना। तो सर ये बताइए थोड़ा सा कि प्रेग्नेंट बकरियों को सर अलग रखते हैं? हाँ, और अधिक कंडीशन देखा, ऐसा नहीं कि 1 महीना की प्रेगनेंसी है तब। हाँ। जब उसका कंडीशन देख लेते हैं कि कब उसको अलग करना है। हाँ। जब लास्ट मंथ चलने लगता है तो उसको अलग कर लेते हैं। हाँ। यहाँ इतना बड़ा स्पेस है कि कोई समस्या नहीं होता है, मेरे पास स्पेस की कोई कमी नहीं है। इसमें भी देखना चाहेंगे तो इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी बकरियाँ हैं। बच्चा के लिए अलग से चैम्बर बनाए हुए हैं जिसको हम लोग ब्रीडिंग चैम्बर बोलते हैं जी। एक केबिन टाइप का है और वहाँ पर उसको रखते हैं। हालांकि अंदर भी नहीं जाया जाए तो बकरी बाहर आएगी तो हो सकता है गर्म से अंदर गर्म है और अचानक ठंडा में आएगी तो हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, इसलिए सावधानी के लिए अंदर आपको नहीं लेके जा रहे हैं। तो ब्रूडिंग के लिए भी एक अलग स्पेस होना चाहिए कि बच्चा है तो उसको ठंड में एकदम स्पेशल केयर रखना है तो बच्चा उसे स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पर सारा मैनेजमेंट है और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि स्पेस का कोई कमी नहीं है यहाँ पर। और बकरी को ना यहाँ पर समझ लीजिए कि घूमने फिरने का भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। बकरी जितने घूमेगी उतने स्वस्थ रहेगी। सर जगह के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या जगह होता है अगर गोट फार्मिंग कोई करे तो जगह का मैनेजमेंट सर किस ढंग से करना चाहिए? गोट फार्मिंग यदि स्टॉल फीड पर कर रहे हैं जी जी तो मिनिमम उसको 50-60 स्क्वायर फीट एक बकरी पर होना चाहिए। यानी 50-60 स्क्वायर फीट में रहने के लिए भी अंदर लगभग 20 स्क्वायर फीट हो गया और बाहर 30-40 स्क्वायर फीट घूमने के लिए। घूमना भी बकरियों को बहुत जरूरी है। यदि एक ही जगह उसको बांध कर रख दीजिएगा, एक ही जगह नहीं घुमाइए फिराइएगा तो धीरे धीरे उसका इम्यून पावर कमजोर होने लगेगा, लीवर भी धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। तो इम्यून पावर कमजोर होगा तो जाहिर सी बात है बीमार पड़ेगी ज़्यादा, या लीवर कमजोर हो रहा है तो गैस बनेगा, अफारा होगा। इसलिए बकरी को घुमाना फिराना भी जरूरी रहता है। सिर्फ सोचिएगा एक ही जगह बांध दें तो समस्या आएगा। अपने ऊपर ही लेकर देखा जाए, यदि हम ही लोग को कहा जाए कि एक ही रूम में रहिए, बाहर घूमिए फिरिए नहीं, एक्सरसाइज नहीं कीजिए तो क्या हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। वही चीज़ बकरियों में है, उनको भी घुमाना और एक्सरसाइज जरूरी होता है जी। इसीलिए स्पेस उसको देना चाहिए कि घूम फिर ले। सर हाँ, हम देख रहे हैं ट्रेडरों के यहाँ ये समस्या नहीं आएगी। चलते रहे हाँ, भले ही अपने को फार्मर बोले जी। कारण कि वो तो बकरियाँ आज लाते हैं 10 दिन 15 दिन के अंदर वो बेच लेते हैं तो उनके यहाँ समस्या आएगी ही नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं लेकिन यूट्यूब लोग बताते नहीं हैं और लोग एडिट करते समय बहुत सारा कट कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन किसी भी बात को तर्क के कसौटी पर कसा जाए तब समझ में आएगा कि स्वस्थ कैसे रह जाए। क्योंकि कोई भी इंसान हो या जानवर हो यदि घुमाई फिराई होगा तभी स्वस्थ रहेगा। यहाँ तक कि गाय भैंस में भी बोला जाता है कि गाय को एक खूंटा से दूसरा खूंटा पर बांध देना चाहिए। क्यों बोला जाता है? कि उसी बहाने उसका भी कुछ चलने फिरने का कार्यक्रम हो जाए, इसीलिए बोला जाता है। और बकरी को तो और थोड़ा सा घुमाना चाहिए, जैसा कि मेरा अपना अनुभव है। सर उधर थोड़ा सा दिखाइए कि काफ़ी आपने हरियाली भी आप लगाए हुए हैं और पेड़ पौधा भी आप लगाए हुए हैं, तो इसको किस ढंग से मैनेजमेंट कर रहे हैं थोड़ा सा? ये सब देख रख जो हमारे मित्र हैं रवि जी वही करते हैं, इसमें हमको कोई अनुभव नहीं है। हाँ, इसमें किस किस चीज़ों का पौधा लगा हुआ है सर? हम तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे भाई। लेकिन वो काफ़ी देख रेख करते हैं। उधर कुछ बोलते हैं कि महंगा महंगा पौधा है, बकरी को एकदम उधर नहीं जाने देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रवि जी जो है वो लगाए हुए हैं और पूरी हरियाली लगाए हुए हैं यहाँ से वहाँ तक। आप देख सकते हैं उधर भी देखिए महंगा महंगा अमरूद, कहा जाता है कि अमरूद का पेड़ है। यहाँ पे बकरी पालन होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सब हो रहा है। ये कारण है, इसका क्या कारण यही है कि ये जो है जालू नीमा पूरा यहाँ से
घिराव किए हुए हैं, जिस वजह से इनका पूरा जो पौधा है काफ़ी एक बहुत ही अच्छा हरियाली दिख रहा है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो रवि जी थोड़ा सा बिजी हैं, इसलिए रवि जी से तो हम बात कराने की कोशिश करते हैं और रवि जी हमको लग रहा है कि रवि जी फ्री हैं। तो चलिए थोड़ा सा रवि जी से भी बात किया जाए कि रवि जी जो हैं रवि जी इधर आइए, देख रेख कैमरा पूरा के करते सामने हैं, आइए। सुबह से शाम तक रवि जी ही देख रेख करते हैं। तो रवि जी से सारा कुछ इन्हीं पर जिम्मेवारी है यहाँ का। हम जी, तो जी। फील्ड में घूमते रहते हैं, सारा कुछ हाँ। इन्हीं को करना होता है। हाँ, रवि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहले हमारे दर्शकों को आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रवि रंजन पटेल है। जी। इसी गांव से, बर्डी गांव से ही मेरा ये बर्डी गांव में यहीं पे रहते थे। सर से मुलाकात हुई। सर हम जानना चाहेंगे कि ये जो किस्सा है सर, कैसे आप दोनों आदमी का एक जगह मिलान कैसे हुआ और कैसे ये फार्म का जो है सर निर्माण कैसे हुआ सर? देखिए, जी। दरअसल हम सर के पास पहले ट्रेनिंग के लिए गए, ठीक है। तो वैसे ही ट्रेनिंग में गए तो फिर सर संबंध बोले, बन गया, उसके विचार बाद मिल गया, आगे काम आगे बढ़ निकला। देखिए मिलते तो ऐसा ही है ना। अब सर फेमस है तो हम भी नेट से उनका यूट्यूब पे देखे तो देखे सर हैं तो सर से बात किए कि हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं, मिलेंगे कैसे। जी। आखिर ऐसा ही डायरेक्ट कोई प्रपोजल रख देगा कि हाँ हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं। जी, ऐसा जी। कुछ नहीं है। फॉर्म जी। अच्छा था, सर को भी अच्छा लगा, हमको भी सर अच्छे लगे, बस हो गया पार्टनरशिप। जरा सा बताइएगा हमारे दर्शकों को तरीके से ये मैनेजमेंट कर रहे हैं। इतने सारे आपने फिश फार्मिंग भी कर रखे हैं, आप मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, गाय पालन भी कर रहे हैं और ये समेकित रूप से जो फार्मिंग कर रहे हैं सर, इसको किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं हमारे दर्शकों को बताइए। किस तरीके से? अरे देखिए, इतने सारे कामों को सर किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे इतने सारे कामों को आप देख रहे हैं? हैंडल एक केले का तो बस की चीज़ नहीं है, क्योंकि लाइव स्टॉक में तो जानते हैं 24 घंटा इंगेज रहना पड़ता है। और सर का मार्गदर्शन रहता है। सर बहुत कुछ बताते हैं कैसे क्या करना है जी। और बाकी तो फिर सर बताते हैं जैसे हम लोग करते हैं। मतलब सर के देख रेख में ही कर रहे हैं। सर के देख थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप फीड मैनेजमेंट में कैसे कर रहे हैं सर, बकरियों को किस तरीके से खिला रहे हैं? मैनेजमेंट देखिए, हम लोग के यहाँ जो चारा इजीली अवेलेबल होता है वही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी जैसे धान का पुआल का जो ये है और हमारे पास घास है जी, ठीक है, दोनों को मिला करके देते हैं। उसमें चोकर डाल देते हैं, मिनरल मिक्सर डलाता है, ये सब सारा कुछ मिला करके 2 टाइम देते हैं। और बीच का जो दोपहर का टाइम रहता है ना, उस टाइम हम लोग दाना देते हैं। एक चीज जान लीजिए विकास जी। जी जी। यहाँ की जो बकरियाँ हैं सर्वाहार हैं, सब कुछ खाती हैं। सब कुछ खाते हैं। मसूर का भूसा दे दीजिए, चना का भूसा दे दीजिए, पुआल की कुट्टी दे दीजिए, गेहूं का भूसा दीजिए, सब कुछ खाती हैं। यही कारण है कि बहुत सारे फार्मर यहाँ के बकरी लेने के लिए लालायित रहते हैं कि सर आपका बकरी ऐसा है कि जो खिला दीजिए वो खा लेती है। क्योंकि बकरी का स्वभाव ऐसा होता है ना, यदि जो चरने वाली बकरी है उसको अचानक भूसा दीजिएगा या अचानक कुट्टी दीजिएगा अचानक, तो लाइक नहीं करती है। तो जो उस टाइप के जो किसान हैं कि जो चाहते हैं कि हम बकरी लाइन में कोई समस्या ना हो, पुआल खाए तो पुआल खा ले, कुट्टी खा ले, या गेहूं का भूसा खा ले, या चना का भूसा खा ले, यहाँ से ले जाते हैं और इजीली ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ के बकरी को बेचने में कभी कोई समस्या नहीं आता। इसीलिए कोई भी यूट्यूबर आज तक यहाँ आए हैं तो बकरी दिखाने के लिए हम लोग कभी फोकस नहीं किए, सिर्फ विचार का फोकस करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। यही मेन कारण है। यहाँ से एक चीज और जान लीजिए, यहाँ से ये भी काम होता है जो हम बोलते हैं, सिर्फ लोगों के लिए नहीं बोलते, यहाँ से होता है। यदि कोई बकरी बाहर से खरीद कर लाते हैं, खास करके ट्रेडर से खरीदते हैं और उनको सर्वाइव करने में दिक्कत होने लगता है, वो लोग यहाँ रख कर जाते हैं कि सर कुछ दिन यहाँ रख लीजिए, हम उसका चार्ज दे रहे हैं और उसको हम लोग फिट करके यहाँ का हवा पानी में सेट करके फिर उसको देते हैं, तो हम लोग उससे भी कमाते हैं। और अक्सर बर्बरी वाले जो आज बिहार में चल रहा है, कितना लोगों को हम लोग सेट करके दिए हैं, या जो ट्रक पर पिकअप भान लेकर चल रहे हैं उसको कितना कुछ सेट कर बोलना नहीं चाहिए, उन लोग का आलोचना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन लोग जागरूक नहीं है, कहीं से ट्रेंड नहीं है, अनुभव नहीं है, तो हम लोग देते हैं, अपना सर्विस चार्ज लेते हैं। और बहुत सारा फार्मर तो ऐसा बोलते हैं कि सर जब ऐसा कर आप ही बाहर से लाकर क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग यार तो ऐसा कर रहे हो कि हमको भी ट्रेडर बनाने के चक्कर में पड़ गए हो, लेकिन बहुत सारे फार्मर डिमांड कर रहे हैं। एक और आखिरी सवाल हम रवि जी से करना चाहेंगे कि सर जो है काफ़ी बिजी रहते हैं सर, क्या आपको समय दे पाते हैं सही ढंग से?
इस फॉर्म को समय दे देखिए, पाते हैं सही ढंग इस से? फॉर्म को सर की क्योंकि जरूरत नहीं है। जेन्युइन और एक पहली चीज़ बात आप बताते बताइएगा हैं। जी सर। सर की जरूरत नहीं है, सर के मार्गदर्शन की जरूरत है। जी हम कॉल करते हैं, कोई भी समस्या होती है सर बताते हैं उसको। हम इस यहाँ पे हैं किस लिए? हम 24 घंटा यहीं पे रहते हैं, हम यहीं पे सोते हैं, यहीं पे रहते हैं, सब कुछ यहीं पे करते हैं। तो हमको तो सिर्फ नॉलेज का ज़रूरत है ना, बाकी तो हम फिजिकली तो हम हैं ही। और सर जागरूक करने में लगे रहते हैं, तो सारा सब जानते हैं कि दिन भर इधर उधर घूमते रहते ये हैं। सही बात है विकास जी। जी जो हम एनिमल हेल्थ वर्कर का दायित्व निभा पा रहे हैं, जी इन्हीं की वजह से निभा पा रहे हैं। नहीं तो हम इसी में लगे रहते तो हम फील्ड टू फील्ड कहाँ से घूम पाते? तो नहीं घूम ये यहाँ पाते। संभाल लेते हैं, हम बाहर में संभाल ले रहे हैं। जी जी और सिर्फ हम लोगों को जागरूक करते हैं, या किसानों को सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देते हैं, ट्रेनिंग के बाद बैक सपोर्ट भी देते हैं। इसीलिए अक्सर हम बोलते हैं कि ट्रेनिंग वहीं से लीजिए जहाँ से आपको बैक सपोर्ट दिया जा सके। जी मेन कारण ये है, तो इसीलिए करते हैं। और एनिमल हेल्थ वर्कर का दायित्व हम अच्छी तरह से निभा पा रहे हैं। इसमें इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी और रवि जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आते रहेंगे और बैक टू बैक आप लोगों का जो ये मार्गदर्शन लोगों को जो देने का जो काम है सर, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। और आप सभी को इस फॉर्म के बारे में हम बैक टू बैक जानकारी देते रहेंगे। तो वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ज़रूर। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।